सो हेलो गाइस, मैं हूँ सिमरन मिश्रा और ये है मेरा लेक्चर नंबर 3 फिजिक्स क्लास 10 बुक एस्चन। और ये सारे लेक्चर्स मैं बनाती हूँ किसके लिए? बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग आपको लेक्चर नंबर 2 में बताए थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक, उस चार्ज पॉइंट तक जो जाती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब ही होता है क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 10 का और ये कौन सा बुक है? एस्चन और फिजिक्स से। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिकली 2 डेफिनेशंस है। ये आप लोग को नोट कर लेने चाहिए, तो जल्दी से नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज में अमाउंट ऑफ वर्क जो डन हुआ, जो काम हुआ एक यूनिट चार्ज में वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, वो क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस। या फिर इसके दूसरी भी डेफिनेशन जो कई सारे बुक्स में हम लोग देखते हैं, क्या? द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो डिफरेंस आया 2 पॉइंट के बीच में, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूले देख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, यही इसका फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको हम लोग लेक्चर नंबर 2 में भी बताए थे कि ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्ट वी। और पोटेंशियल को हम लोग वी से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वी लिख सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। कितना वर्क डन हुआ और बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, कितना चार्ज मूव किया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी, वर्क डन की जगह पे डब्ल्यू लिख सकते हैं और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव की जगह पे क्यू लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए, W को क्या कहते हैं? वर्क डन, V को पोटेंशियल डिफरेंस और Q को क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। ऐसे करके अगर आप लोग याद करेंगे तो आप लोग को अच्छे से याद हो जाएगा और रिवाइज हो जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे से नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आपको बताया था मैंने लेक्चर नंबर 2 में। क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्ट होता है। याद करते जाइएगा, आपको बहुत आसानी होगी, नहीं तो बाद में जाकर के बहुत प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करना पड़ते हैं। एक साथ बोर्ड एग्जाम्स में याद नहीं हो पाता है, तो मेरे साथ में आप लोग भी याद करते चलिएगा तो ज़्यादा आसानी होगा आप लोग को बोर्ड एग्जाम्स के लिए। चलिए देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule work is done 1 coulomb of electric charge from one point to another। अब इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या कि बता रहे हैं क्या? द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, ये नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको नोट करिए, 11-12 तक भी ये काम आते हैं और इंजीनियरिंग लेवल तक भी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points, potential difference between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge from one point to another। याद रखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर 1 जूल वर्क को अगर हम लोग कर रहे हैं, 1 जूल वर्क डन को अगर हम लोग यूज कर रहे हैं किसके लिए? मूव करने के लिए, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करने के लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी
या फिर पोटेंशियल डिफरेंस में, दोनों में हम लोग क्या मूव करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को। ये हमेशा याद रखें कि कौन मूव करें, इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करा रहे हैं, ठीक है। यो इलेक्ट्रिक चार्ज हम आपको बताए थे ना लेक्चर नंबर फर्स्ट में, या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है और इन्फिनिटी से पॉजिटिव तक जाएगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे बताती हूँ। 1 वोल्ट, इसके कहने का मतलब 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। यही हो गया। 1 वोल्ट इक्वल होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम के, ठीक है। तो 1 वोल्ट को हम लोग वी भी लिख सकते हैं कि नहीं, आपको बताए थे ना लेक्चर नंबर सेकंड में, 1 वोल्ट को हम लोग 1 वी भी लिख सकते हैं। क्या है ये, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, वोल्ट। और इसको डोनेट किससे कहते हैं, वी से। वोल्ट को डोनेट किससे करेंगे, वी से डोनेट करेंगे। और जूल को हम लोग 1 जूल लिख सकते हैं, 1 जे। और कूलम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 सी लिख सकते हैं। जो है उसका फर्स्ट लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 1 वोल्ट इक्वल टू कितना आएगा, तो कितना आता है 1 जूल पर कूलम। 1 से 1 ही लिख सकते हैं और जूल पर कूलम, ठीक है, अपॉन -1, ठीक है। यही आ गई इसकी। तो आगे देखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। अब आगे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको हर एक बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में जरूर पूछता है, द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किससे किया जाता है, द पोटेंशियल डिफरेंस is measured by an instrument called voltmeter, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस को एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है जिसको क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर को। ऐसे भी हम आपको बताए थे, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, वोल्ट मीटर को। वोल्ट टू वोल्ट मीटर, इंस्ट्रूमेंट पूछेगा वोल्ट मीटर, ऐसा यूनिट पूछेगा वोल्ट किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव 2 टाइप्स का होता है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। 1 वोल्ट को लिख सकते हैं 1 जूल पर कूलम, लिख सकते कि नहीं, लिख सकते हैं ना, तो ये बता रहे, ठीक है। अब देखिए वोल्ट मीटर का भी पिक्चर्स वगैरह आपको तो बनाने आनी चाहिए ना, तो चलिए आपको बता देती हूँ मैं। एक लाइन ले लेते हैं, इस पे क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस क्रिस क्रॉस ऐसे बना दें, ऐसे कर दें। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं ए और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं क्या, बी ले लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे कनेक्ट करेंगे जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कोई भी मीटर में आप लोग तो देखते ही होंगे, इस टाइप का कुछ रहता है और इसको यहाँ से जोड़ देंगे। देखिए हमेशा जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में मूव करता है। कोई भी चार्ज होगा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में ही मूव कराएगा, ठीक है। यहाँ पे लोग देख लेते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो गया, ये मीटर से इंडिकेट करेगा, यही हो गया हम लोग का वोल्ट मीटर। पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे लिख लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे ये हो गया, क्या हो गया, निगेटिव टर्मिनल। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्या, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में ही मूव करेगा, कभी भी वो निगेटिव से पॉजिटिव में मूव नहीं करेगा, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। और ये क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। कंडक्टर का मतलब हम बताए थे कि नहीं बताए थे, आपको बताए थे ना, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, लेक्चर नंबर 1 में बताए थे। वो कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, वो क्या होगा, कंडक्टर। मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सके, वो क्या हो गया, कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सके या इलेक्ट्रिक चार्ज को जो फ्लो करा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्टर। यहाँ पे कंडक्टर की यूज किए, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में जा रहा है, और ये क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है।
इसको क्या से डोनेट करेंगे, V से डोनेट करेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वोल्ट होता है। ए वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस सो इट कैन टेक्स अ नेग्लिजिबल पोटेंशियल डिफरेंस। द टर्म वोल्ट गिव्स राइज टू द वर्ड वोल्टेज। जो वोल्ट वर्ड होता है वो एक न्यू वर्ड को राइज करता है जिसका क्या नाम है, वोल्टेज। वोल्ट मीटर है सर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। अब वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है, इसलिए so it takes negligible का मतलब होता है ना के बराबर करंट फ्रॉम द सर्किट। ठीक है, तो एक वोल्ट मीटर का हमेशा हाई रेजिस्टेंस होता है, सो ये टेक करे क्या, नेग्लिजिबल करंट टेक करता है सर्किट से। ठीक है, अब ये जो वोल्ट वर्ड है वो एक नया वर्ड को अराइज करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 1 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली 1 मार्क्स क्वेश्चन में हम लोग को पूछता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज। वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस का अदर नाम हो गया वोल्टेज, या वोल्टेज का अदर नाम हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। ये 1 नंबर क्वेश्चन में हमेशा पूछता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अब आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं इसके क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व करा सकती हूँ, तो अकॉर्डिंग टू योर बिल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। और आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, so thank you.